तो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शनल है, ये 5 क्वेश्चन है। और चैप्टर क्या है? तो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, क्या क्वेश्चन दिया है अच्छे समझते हैं और कुछ डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी कि वृत्त का जो व्यास होता है वो दिया है, कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोलता है इसका त्रिज्या बताइए। तो बहुत साधारण सी चीज़ है, अगर आप बिल्कुल कभी ज़िंदगी में वृत्त के बारे में पढ़े ही नहीं है तो आइए देख लीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त दरअसल क्या होता है, एकदम सर्कल होता है और इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या क्या हो गई? ये हो गई। त्रिज्या का जस्ट डबल होता है क्या बच्चे? व्यास। अगर त्रिज्या मान लो त्रिज्या 8 है तो व्यास कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, डबल होगा। या फिर ये कह लें कि व्यास का आधा होता है उसका त्रिज्या। व्यास अगर 16 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? आधा। व्यास का आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16/2 क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया? फिर दूसरा क्वेश्चन है चाप की लंबाई का सूत्र, मतलब कुल मिला के चाप की लंबाई जो निकालते हैं तो कैसे क्या होता है उसका फॉर्मूला ये पूछ रहा है। तो देखिए चाप की लंबाई होता क्या है, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का कोई सा भी जो खंड है, भाग है ये वाला, इसी को बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? इसी को चाप। और इसके लंबाई को बोलेंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr। तो ये फॉर्मूला चाप की लंबाई का याद रखना होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे कि त्रिज्या अगर r है, किसी वृत्त की त्रिज्या r है, कोण कितना दिया है? p डिग्री दिया है, थीटा नहीं दिया है इस बार, p डिग्री दिया है। तो त्रिज्या खंड क्या होगा? तो एक्चुअल में त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है क्या? θ/360 इंटू πr²। बस। लेकिन यहाँ पास डिग्री क्या है? थीटा के जगह पे क्या है? p है। तो हम लोग क्या करेंगे? p रखेंगे। तो आओ यहाँ पास लिखते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप थीटा के जगह पे क्या रखेंगे? p रखेंगे। 360 आ जाएगा। ठीक है, और πr²। तो यहाँ r क्या है बच्चे? कैपिटल R है, तो यहाँ r² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ ये देखा कि बुक में जो है ऑप्शन थोड़ी सी खतरनाक दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो थोड़ी सी खतरनाक दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाए। ऑप्शन है, देखिए एक ऑप्शन ये दिया है p/360 ना दे करके दिया कितना? 720 और इंटू इसमें 2 लगा दिया है, इसमें 2 लगा दिया है। तो भाई बात तो वही है ना, बात तो वही है। वायर को वो वाला निकाल दिया जाए, वायर को, बात तो वही है। कैसे? 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 720 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। तो क्या आ जाएगा? p/360 इंटू πr²। तो भाई वही तो आ गया ना, ओरिजिनल वाला फॉर्मूला। हाँ ठीक है, समझ गए कहानी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका? चतुर्थांश का। चतुर्थांश होता क्या है? क्वाड्रेंट क्या होता है? तो देखो ये वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में बांटो। ठीक है, 4 भागों में बांटोगे तो ये वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, तो इसी चतुर्थांश का हम लोगों का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, अगर तुम लोगों से ये बोला जाता बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो तो क्या करते हैं? πr² फॉर्मूला लगाते। तो πr² फॉर्मूला लगाते, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? वृत्त के 1/4 भाग को निकालना है। इसलिए चतुर्थांश का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? πr²/4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या लगा देंगे? πr²/4। ठीक है, अब देखो नहीं दिया, कहाँ दिया है आपने?
वो तो सॉल्व करने को बोल दिया ना सीधे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चतुर्थांश अगर निकालना होगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्या आएंगे πr² 4 कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे कि क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि दे रखा है बच्चे, इसी में एक ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन, वृत्त की परिधि दे रखा है, परिधि कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया कि बताइए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ये होता है फॉर्मूला, तो परिधि दिया है और ये फार्मूला होता है, इसमें तो आर जरूरत पड़ेगा, तो आर लाओगे कहाँ से, 2πr से। तो ये परिधि जो है ना, क्या वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि की जगह पे 2πr रखेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और ये पहले से दे रखा है, तो इसके जगह पे इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, 2π का मान इंटू r और ये हो जाएगा कितना 44। ठीक है, अब देखना ये 22 दूनी 44, 44 44 गया, कुछ नहीं बचा 1, 7 को 1 से इंटू करा दिया तो क्या मिल गया यार 7 सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर मिल गया है तो इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते ही हो, उसमें रखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है तो 2 बार लिखेंगे, और नीचे कितना है 4 है तो 4 लिख दो, ये गया और ये गया तो कितना आ गया 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 और नीचे कितना आ जाएगा 4, इसको और काटो। ठीक है, 2 से काटो तो 2 7 14 और 2 7 14 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये और क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 77/2, जो कि ऑप्शन में है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन लास्ट है इसमें कि एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण दिया है, कितना दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण कितना दिया है बच्चे 250 दिया हुआ है। ठीक है, पूछता है कि लघु त्रिज्या खंड का कोण बताइए। आ जाओ कैसे निकालेंगे इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ताकि एग्जाम में रटने का कोई नौबत ना आए, एक बार पढ़ो और फुर्सत 110। तो कैसे आएगा देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये वृत्त है और वृत्त का ये क्या है त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड के अंदर वाले कोण को लघु त्रिज्या खंड का कोण बोलते हैं, अंदर वाले को लघु त्रिज्या खंड का कोण बोलते हैं और बाहर वाले को दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण बोलते हैं। और यही दीर्घ त्रिज्या खंड की कोण कितना दिया है बच्चे 250 दिया है। अब ये बताओ कि टोटल मिला करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टोटल मिला करके कितना बनता है 360 और 360 में तुमको 250 दिया ही है, तो अंदर वाला ये वाला कोण निकालना है, तो 360 में से 250 माइनस करा दोगे तो अंदर वाला कोण मिल जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है, बाहर वाला कोण दिया है, अगर त्रिज्या खंड है तो अंदर वाला कोण निकालने के लिए 360 में से उस बाहर वाले कोण को घटा देना है और आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही 5 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन के साथ आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे कि सीधे सीधे एग्ज़ाम में छपे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है। हम लोग